So now we will be discussing about the some properties of ellipse and hyperbola कि टेंजेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एलिप्स एंड हाइपरबोला पर, उन प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे और उनको याद भी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है, प्रूव दैट पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन एलिप्स इंटरसेप्टेड बिटवीन द एलिप्स एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द करस्पॉन्डिंग फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर एलिप्स के लिए बोलो या हाइपरबोला के लिए बोलो, intercepted between the ellipse and hyperbola and the directrix subtends right angle at the corresponding focus। सेम प्रॉपर्टी ellipse के लिए भी है और हाइपरबोला के लिए भी है। ठीक है ना, तो यू डोंट नीड टू प्रूव सेपरेटली फॉर बोथ ऑफ देम, जस्ट प्रूव फॉर ellipse एंड सिमिलर कंक्लूजन कैन बी मेड फॉर द हाइपरबोला। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, करो सोल्व। ellipse एंड हाइपरबोला दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी। तो देखो, लेट्स सी ellipse, तो इसका यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा, तो पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस, यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग फोकस पर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। और यदि आप हाइपरबोला की बात करते तो हाइपरबोला में कुछ ऐसी कहानी होती है, ये हाइपरबोला, तो जो भी आप डायरेक्ट्रिक्स लोगे, ये ले लो आप डायरेक्ट्रिक्स, तो ये टेंजेंट, दिस पोर्शन विल सबटेंड 90 डिग्री एट द करस्पॉन्डिंग फोकस, ये एंगल 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज S एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज M। तो टेंजेंट एट P लिख सकते हैं हम लोग, एलिप्स की बात कर लेते हैं, सेम हाइपरबोला के लिए प्रूव किया जा सकता है, दैट इज x cos थीटा बाई A प्लस y sin थीटा बाई B इक्वल टू 1, यदि P थीटा पॉइंट है तो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों P पॉइंट आपको पता है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है एलिप्स में, ये x इक्वल टू a बाई ई होती है, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं, x की वैल्यू a बाई ई डाल देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू यदि a बाई ई डालोगे तो a से कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई ई इंटू बी बाई साइन थीटा। Everyone check it out, you are getting the m point or not? Now we have to prove that this subtends a 90 degree at the focus. So you can prove that the slope of the PS into slope of the MS, यदि इसकी वैल्यू -1 आ गई तो मेरा वो एंगल MSP एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, हो जाएगा ना? तो अपने को स्लोप प्रूव कर देने, तो पीएस का स्लोप क्या होगा, बी साइन थीटा y1 माइनस y2, तो बी साइन थीटा माइनस 0 अपॉन ए कॉस थीटा माइनस ए, एस का कोऑर्डिनेट ए फोकस, इनटू एम एस का स्लोप क्या होगा, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो यहां से y कोऑर्डिनेट, ई माइनस कॉस थीटा इंटू बी अपॉन ई साइन थीटा
-0 अपॉन AE-B। तो देखते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा गया, एक तो बचा B², एक ए यहां से कॉमन आएगा, एक ए यहां से कॉमन आएगा, एक आया A², एक ई और E² ई माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस ई, तो एक आएगा -1, ये बच रहा है। अब आप देखो इलिप्स के लिए B² E² की वैल्यू होती है 1 - B²/A²। या फिर A² E² की वैल्यू होती है A² - B²। एक बार चेक कर लो प्यारे बच्चों, यही बन रहा है कुछ और बन रहा है। M पॉइंट के लिए यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना आपने, M पॉइंट के लिए ये आएगा A/E - A, राइट। तो A² तो आ गया था, ये एक ई कैंसिल हो जाएगा, 1 - E² आएगा यहाँ पर, और B²/A² की वैल्यू भी 1 - E² ही है, तो ये -1 आ गया। और ये प्रोडक्ट यदि -1 हो गया, तो प्रोडक्ट यदि -1 हो गया, तो आप मुझे बताइए ये 90 डिग्री प्रूव हुआ कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। एलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों पे काम करेगी प्रॉपर्टी। देखो हम वो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट में चैप्टर के एंड में लिखवा दी जाती है, भाई ये प्रॉपर्टी आपको याद होती है, ये सब ध्यान रखो ना। उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मस्ट रिमेंबर है, याद रखनी ही रखनी है। सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टीज हमने पैराबोला के बारे में भी बातचीत करी थी पहले, और कुछ प्रॉपर्टीज और भी आएंगी पैराबोला की, ठीक है। तो जो पहले बातचीत हो चुकी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? चलो, next property, second property, ellipse and hyperbola. Again, same for ellipse and same for hyperbola. What does it say? Show that the locus of the point of intersection of the tangents at the extremities of any focal chord of an ellipse is the directrix corresponding to the focus. इनका जो लोकस आएगा वो डायरेक्ट्रिक्स आता है, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना भाई, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सिस्टम पर यदि आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, तो वो जो होती है ना फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है। कहाँ पे मीट करती है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है, ठीक है। सेम फॉर एलिप्स एंड सेम फॉर हाइपर। तो क्या करेंगे बच्चों, एलिप्स के लिए प्रूव करनी होगी। ये डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड है, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम नहीं बोला, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर हमने एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड बोला है ना, लेटेस्ट रेक्टम नहीं बोला। लेटेस्ट रेक्टम होता तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती। ये फोकल कोड है, कोई भी फोकल कोड।
तो ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगी, ये प्रूव करेगी। सो दिस इज पी अल्फा एंड दिस इज क्यू बीटा। एक काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए। चेंज करूँ यही रहने दो, चलो यही करते हैं। फोकल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट कैसे यूज में लोगे आप? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ने के बाद आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगी, है ना। तो कॉर्ड की इक्वेशन में फोकस सेटिस्फाई कर दे, यही तरीका है, और तो कुछ है नहीं। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, राइट। अब अपन ये राइट वाला केस ले रहे हैं, तो ए ई कॉमा जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ई टाइम्स कॉस, इस तरीके से कर लो, बेस्ट यही रहेगा। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर, इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको पढ़ाए आज, वो क्या होते हैं? ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। इसकी वैल्यू है एच कॉमा के इक्वल, राइट। अब आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो एच की वैल्यू आ गई फिक्स, एच की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू तो है, देखो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 1/, तो एच की वैल्यू आ गई a/, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये x इक्वल टू a/e पे लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है फोकस, सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो x इक्वल टू a/e होती है। तो लोकस क्या आ गया? x इक्वल टू a/, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है, सिमेट्रिक केसेस, कि यदि ये फोकल कोड लेटेस्ट सिस्टम बन जाती, तो सिमेट्रिकली ये जो पॉइंट होता है ना, ये वास्तविकता में यही आ जाता, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे आता है यहाँ, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो, ठीक है। क्लियर ये वाली प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई क्या? ठीक है क्या? चलो बच्चों, एक इन जनरल क्वेश्चन है कि यदि सपोज टेंजेंट के केस में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए बोल दे कि ये आपका है हाइपरबोला या इलिप्स, कोई भी दे दिया जाए, और बोल दिया जाए इसकी ये टेंजेंट है, तो ये कौन से पॉइंट पे टेंजेंट होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इफ दिस इज टेंजेंट टू दिस। चलो जल्दी से सोल्व करके बताओ।
सोल्व करें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा? क्या करेंगे बच्चों? t इक्वल टू 0 लिख दे। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यदि x1 कॉमा y1 है तो उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही इक्वेशन आपको क्या दी हुई है? यही इक्वेशन दी है आपको x/3 माइनस √7y/9 इक्वल टू 1। दोनों को कंपेयर कर दो, x1 y1 आ जाएगा। चलो बताओ पॉइंट क्या आएगा? क्या आएगा? x1/16 डिवाइडेड बाई 1/3 इक्वल टू माइनस y1/9 अपॉन माइनस का √7/9 और कांस्टेंट टर्म तो 1/1। तो क्या आगे पहले बच्चों? x1 क्या है आपका? 16/3 आया क्या? और y1 क्या है? √7। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो 16/3 कोमा √7 आ गया क्या? चेक करके बताओ आपका आंसर आया कि नहीं आया। चेक कर लो यार, घबराने की जरूरत नहीं है। यही आ रहा है ना? चले देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको यहाँ पे, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कॉमन टेंजेंट्स का। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द टू हाइपरबोला, टू द टू हाइपरबोला x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1 एंड y² / a² माइनस x² / b² इक्वल टू 1।
इन दोनों हाइपरबोला के ऊपर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ। बहुत सारे लोग कॉमन टेंजेंट का जैसे ही क्वेश्चन आता है घबरा जाते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं कॉमन टेंजेंट। बताओ क्या कहानी होगी। भाई इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज स्लोप को m1 बोल देते हो। ठीक है, और ये जो दूसरा हाइपरबोला है, इसमें यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर, ताकि आप इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर पाओ, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये है तो वर्टिकल वाला और वो हॉरिजॉन्टल वाला है ना। ऐसे ऐसे कुछ एक टेंजेंट का कैसे केस रहा होगा। अब इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर इंटू एम टू स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ ए स्क्वायर। समझिए क्या बच्चों। अब देखो, दोनों इक्वेशन जो है ना वो सेम है, तो दोनों इक्वेशन सेम है तो m1 और m2 की वैल्यू इक्वल है, तो इनकी कांस्टेंट टर्म भी सेम होगी। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट यू विल गेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। कैसे, एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन, है ना। तो ऐसे दो टेंजेंट हो सकती है। तो स्लोप की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस वन, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो सकती है, या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो सकती है। ये आपके आंसर है। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाउ यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू टू हाइपर। क्लियर, चलूं आगे चलूं मैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
Find the area of the quadrilateral. Find the area of the quadrilateral. Find the area of the quadrilateral. Area of the quadrilateral formed by four tangents at the extremities of lateral septum. Of lateral septum. Anyone who got the answer? इलिप्स के लिए निकाल दो ना, या हाइपरबोला के लिए निकाल दो? बात तो एक ही होगी. End points of lateral rectum, extremities of lateral rectum. Right, like this. So you know the cases will be symmetrical, right? Diagram is symmetrical. So at this point is what? AE comma B square by A. So at this point this tangent is x into AE upon A square plus y into B square by A upon B square equal to 1. तो ये जो टेंजेंट है, लेट्स से इसको A पे कट कर रही है, इसको B पे कट कर रही है, तो ये जो A पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट y को वैल्यू 0 डालो तो A कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा? A by E comma 0. एंड द B कोऑर्डिनेट इज y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 डालो इसी के अंदर तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास, x का वैल्यू 0 डाला तो y इज A. तो डेल्टा OAB ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू A by E इंटू E, that is A square by 2E. तो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ट्राइंगल OAB का एरिया. So that is nothing but 2A square by 2A square by. That's it. चमका कि नहीं चमका? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? तो बच्चों यहां तक हमारा मतलब इस सेशन के बाद आपका टेंजेंट कंप्लीट हो जाता है इलिप्स एंड हाइपरबोला का. ठीक है, और कुछ रिलेटिव प्रॉपर्टीज यदि आती हैं, एक प्रॉपर्टी और आती है, वैसे एक प्रॉपर्टी और आती है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ. और उसका जो प्रूफ है ना वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. मतलब वो प्रॉपर्टी जो आती है ना, एक्चुअली मैंने इसीलिए नोट नहीं की थी उस प्रॉपर्टी को, उसका प्रूफ हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में कर चुके होते हैं. वो प्रॉपर्टी क्या कहती है वो मैं लिखवा देता हूँ. द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स,
the product of length of perpendiculars from both the focus, from both the focus, from both the focus to the tangent, to the tangent is equal to, क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर। मतलब क्या है कि किस इलिप्स ले लो या हाइपरबोला ले लो, अगेन इलिप्स ले लो या हाइपरबोला ले लो, इसको कोई भी टेंजेंट पकड़ो, टेंजेंट पकड़ लिया आपने। अब क्या करेंगे, कोई भी दो फोकस होते हैं भाई दोनों ही केसेस में, S1 और S2, तो इनसे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स होती है भाई किसी भी टेंजेंट के ऊपर, यदि आप परपेंडिकुलर डालोगे, ये परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये S1M और S2M, इनकी जो लेंथ आती है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बी स्क्वायर के इक्वल होता है, इलिप्स में भी और हाइपरबोला। ठीक है, तो ये सेम प्रूफ हमने स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स के दौरान एक एग्जांपल में किया था। एग्जांपल में हमने लाइन की इक्वेशन ली थी, जनरल इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, कि x cos थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1। इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट मैंने दिए थे आपको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो, और दूसरा पॉइंट था माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो। इन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनसे डिस्टेंसेस का परपेंडिकुलर का मतलब प्रोडक्ट निकलवाया था मैंने आपसे। तो वही बात है भाई, फोकाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है, बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है फॉर द केस ऑफ एलिप्स एंड हाइपर। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो यहाँ पर आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट हो जाता, सॉरी टेंजेंट कंप्लीट हो जाता है।